जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान में। इस वीडियो में हम लाए हैं 2023-24 की वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं की इंग्लिश का पेपर। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाली सभी कक्षाओं के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और इम्पॉर्टेंट मटेरियल इसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके जो दिए हुए प्रश्न है उसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड। तो इसका सही जवाब है हमारा अर्ली इन लाइफ। क्या जवाब है हमारा? अर्ली इन लाइफ। ये मिल जाएगा हमको, एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। तो डिसिप्लिन चाइल्ड के लिए क्या करता है? तो हमारा जवाब है फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो कहाँ से मिला ये? इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर गुड हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज अच्छी हैबिट है ये taught to early rise, attend to lesson properly, take physical exercise at proper time and avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member of the society। ये है हमारा आंसर। तो ठीक है, ये avoid the things that can be avoid the things that can be injurious। ठीक, अगला है, identify the word from the passage which mean spoiled। हमें ये जो पैसेज दिया हुआ है उसमें spoiled का अर्थ कौन सा शब्द दर्शा रहा है वो बताना है। देखिए, स्पॉइल्ड यानी कि होता है बिगड़ा हुआ या खराब। तो देखिए, इस पैसेज में एक शब्द आ रहा है अनहोलसम। अनहोलसम का भी अर्थ होता है बेकार या अस्वास्थ्यकर या निकम्मा। तो हमारा सही जवाब है इसका अनहोलसम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, राइट द एंटीनेम ऑफ फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली यानी कि होता है बार बार। तो बार बार का अपोजिट क्या हो जाएगा? इन फ्रिक्वेंटली। ठीक है, या फिर रेयरली, या फिर एक और शब्द हो सकता है सेल्डम। सेल्डम मतलब भी होता है कभी कभी। इजी है। तो ये हुए हमारे 5 क्वेश्चन फर्स्ट आंसरिंग पैसेज के। अब देखते हैं नेक्स्ट आंसरिंग पैसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसरिंग पैसेज है, टुडे मैनी वेराइटीज ऑफ टी। ये टी के ऊपर से है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा हमको? ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट। ठीक है, चाइना और सुदूर पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट इन जापान। जापान में अतिथियों का सत्कार करने का कौन सा रिवाज है? तो आंसर देखते हैं, ग्रीटिंग गेस्ट क्या है? द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट द टी सेरेमनी। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे
टी सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन टी इज, ग्रीन टी का कलर कौन सा है? तो देखते हैं इसका जवाब। इट इज एन ऑलिव कलर्ड लिक्विड। तो कौन सा कलर है? ऑलिव कलर्ड लिक्विड। तो हमारा सही जवाब है ऑलिव कलर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इन मोरक्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशी प्लग्ड ब्लैंक। मतलब मोरक्को में ग्रीन टी के साथ में फ्रेशी प्लग्ड क्या मिलाया जाता है? तो आंसर है मिंट। मतलब मोरक्को में ग्रीन टी के साथ में मिंट पुदीना भी मिलाया जाता है। तो हमारा सही आंसर है इसमें मिंट। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अनटाइडी और डर्टी। अनटाइडी और डर्टी का मतलब होता है गंदा या अस्वच्छ। तो इस पैसेज में एक वर्ड आ रहा है आपका ये मेसी। इसका भी अर्थ होता है अस्त व्यस्त या अस्वच्छ या गंदा। तो हमारा सही आंसर है, हमारा आंसर आएगा मेसी। ठीक है, चलिए इजी है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सुटेबल टाइटल। टाइटल और ये है आपका नोट मेकिंग। तो यहाँ पे नोट्स किस चीज़ के बारे में? वर्किंग वुमेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाना था 1, फिर 1.1, 1.2 इस टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है ये आया है आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन। किसको लिखना था? प्रिंसिपल को। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन में आप टीसी की एप्लीकेशन भी लिख सकते थे। मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब। ओके, इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अथवा में कौन सा आया है? इसके अथवा में आया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को पत्र लिखना है। उसे क्या करना है? थैंकिंग, धन्यवाद देना है फॉर बर्थडे प्रेजेंट। मतलब आपके बर्थडे पे आपके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, उसके बिहाफ में आपको उसे थैंक यू बोलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका ऐसे। ऐसे बहुत इजी ऐसे आए थे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, IMP ऐसे था। माई हॉबी, इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ, व्यवहार का महत्व, और है साइंस एंड मैन, ये वंडर्स ऑफ साइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आया है आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। इसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर आपको लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज क्या क्या हो सकता है? ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज रिड्यूस इरोजन, ट्रीज प्रिवेंट फ्लडिंग। ऐसे करके हम 75 वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि ट्रीज प्रोवाइड मेडिसिन, ट्रीज एड ऑक्सीजन इन नेचर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजी है ना। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट। फर्स्ट है माई मैट हैज डॉट 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 द डोर। तो यहाँ पे आएगा वॉस्ड। हमारा सही जवाब क्या है यहाँ पे? वॉस्ड। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वी डॉट 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 स्पीक द ट्रुथ। यहाँ पे आएगा शुड। क्या आएगा यहाँ पे? शुड, क्योंकि ये सलाह है इसीलिए यहाँ पे होगा शुड। नेक्स्ट है फ्रॉग आर जंपिंग इनटू
रिवर। क्यों? क्योंकि फ्रॉग रिवर में जंप कर रहे हैं, गतिशील अवस्था में है। गतिशील अवस्था के लिए हम इनटू का उपयोग करेंगे। ठीक, स्थिर अवस्था में हम इन का उपयोग करते हैं, और ऑन का उपयोग किसी चीज के ऊपर कोई वस्तु रखी रहती है स्थिर अवस्था में तो हम ऑन का उपयोग करते हैं, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में किसी चीज पे गिरती है तो हम अपॉन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या सही जवाब है हमारा इनटू, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो रिवर में, नदी में जंप कर रही गतिशील अवस्था में, इसलिए इनटू आया। ठीक है, स्थिर अवस्था में अगर होती, पानी के अंदर ही होती, रिवर के अंदर ही होती, तो हम वहां पे इन भरते। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। रीता इज डैश 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 टॉलेस्ट गर्ल ऑफ अवर, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे द। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे सिंस और फॉर में से आएगा आपका सिंस। क्यों? क्योंकि ये निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं, और अवधि के लिए हम, अगर अवधि की बात होती तो हम फॉर का यूज करते हैं। मतलब फॉर का उपयोग करते हैं अनिश्चित समय या अवधि, और सिंस का उपयोग करते हैं हम निश्चित समय, या अगर समय का नाम दिया हुआ है तो हम सिंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फिजिक्स डॉट 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 नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहां पे आएगा हमारा इज। क्यों इज आया? क्योंकि फिजिक्स एक वचन है, इसीलिए यहां पे इज आया। ठीक, इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपको अभी तक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कक्षा, जैसे 10वीं कक्षा के लिए आपको इस कक्षा के अलावा आने वाली सभी कक्षाओं के इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आपको हिंदी में अनुवाद के साथ में, हिंदी में व्याख्या के साथ में एक्सप्लेन कराया जाता है, और इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट हो वो आपको यहाँ पे कवर कराया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। वी लाइक स्वीट्स, करना है चेंज इनटू इंटरोगेटिव, हमें इसे बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, इसलिए इसका चेंज होगा डू वी लाइक स्वीट्स। ठीक है, इजी है ना। और यहां पे आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, इससे हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमें चेंज करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा। ही सिंग का सेकंड फॉर्म हो जाएगा sang a song। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है he said to me don't open the door, इसे करना है नरेशन में चेंज। तो नरेशन में चेंज कैसे होगा? he ordered me not to open the door। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन रीड बुक्स, पेसिव वाइज में चेंज करना है, तो इसका पेसिव वाइज चेंज हो जाएगा बुक्स आर read by children। ठीक है, बुक्स आर read by children वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ना,
ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है। यदि हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माने तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे, और यदि हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस माने तो हम यहाँ पे आर की जगह पे वर्ब ही लिख सकते हैं और बाकी जैसा का वैसा रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एज सुन एज ही वेंट आउट हिज फ्रेंड केम इन। इसका चेंज करना है नो सुनर डैश 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 देन, तो चेंज हो जाएगा नो सुनर। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म हटा के क्या लिखते हैं, डिड लगा देते हैं। नो सुनर डिड ही वेंट का हो जाएगा गो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आउट, कॉमा हटा के हम लगा दिए देन हिज फ्रेंड केम इन, बाकी सेम टू सेम, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। इसे हमें यूज करना है सो दैट का उपयोग करना है इसमें, ठीक है। तो हम दी ओल्ड मैन इज वेरी हटा के क्या लिख देंगे हम सो वीक, और ये फुल स्टॉप हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे दैट ही कैन नॉट वॉक। इजी है ना। चलिए, ये हो गया आपका ग्रामर पोर्शन भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे है हु वॉज मैकडोनल्ड, तो आंसर है इसका हमारा डी। कौन थे मैकडोनल्ड? केजियास नेबर, केजिया के पड़ोसी। अगला है व्हाट डज द पोएट होप एट द इनिस्फ्री। इनिस्फ्री में क्या आशा करता है पोएट? तो पीस, शांति की उम्मीद करता है। डिप्रेसिंग ट्रीटमेंट इन यूएस मेड मारिया, तो इसका आंसर है हमारा टफ। नेक्स्ट है व्हाट इज कंसिडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत, किसे कहा जाता है? तो आंसर है टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच रिवर फ्लोज नेक्स्ट टू पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल के बगल से कौन सी नदी बहती है? तो आंसर है हमारा बागमती, तो इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और सही जवाब देना है। ये आपका द लिटिल गर्ल केजिया वाले लेसन का है ये। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड। जो छोटी सी बच्ची है वो किससे डरती है और किसे अवॉइड करती है, किसे नजरअंदाज करती है? तो हमारा आंसर है हर फादर, तो जवाब है हमारा हर फादर। नेक्स्ट देखते हैं हर फादर विजिटेड हर। उसके जो पिताजी है उसके पास हर दिन कब जाते हैं? इन मॉर्निंग, सुबह सुबह। आगे फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन आंसर्ड। इस पैसेज में आपको आंसर्ड का अर्थ ढूंढना है। आंसर का अर्थ क्या दिया हुआ है? एक और मीनिंग दी हुई आंसर का, वो क्या है? तो वो है रिस्पॉन्डेड, तो हमारा आंसर है रिस्पॉन्डेड। इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये जो एक्सट्रैक्ट है ये विंड पोएम से लिया गया है। अब देखते हैं, whom does the poet request in the above line? ऊपर की लाइनों में पोएट किससे रिक्वेस्ट करते हैं? तो पोएट रिक्वेस्ट करते हैं विंड से। हमारा आंसर है ए, विंड। अगला है राइट एनी वन एक्शन ऑफ द विंड। जो हवा है उसकी कोई भी एक एक्शन लिखना है। तो कोई भी एक एक्शन क्या हो सकता है? विंड कम सॉफ्टली, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है विंड ब्रेक शटर्स ऑफ विंडो, और ये भी हो सकता है स्कैटर द पेपर्स, पेपर मत फैलाओ, मतलब पेपर को फैलाती है विंड। ये सब चीज़ें क्या है? विंड की एक्शन है। तो हम सबसे सही लिख सकते हैं विंड कम्स सॉफ्टली। क्यों? हवा धीरे धीरे आती है। यहाँ पे एस क्यों लगा है? क्योंकि ये विंड है, विंड एक वचन है और एक वचन के साथ में वर्ब में एस या यस आता है। तो ये हो गया विंड कम्स सॉफ्टली। एक कोई भी एक एक्शन लिखना है तो हम कोई भी एक एक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग दिशाओं में फेंकने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्कैटर। स्कैटर मतलब होता है बिखेरना, स्कैटर। ठीक है, तो अब जो अगले क्वेश्चंस आए एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं। कोई 6 करना था आपको, ठीक है, 7 में से कोई 6 करना था। और ये पोएम पोर्शन से, पोएट्री पोर्शन से, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए ये क्वेश्चन। तो ये था क्लास 9th 2023-24 का इंग्लिश का पेपर, जिसको अभी हमने समझा और सॉल्व किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल और उपयोगी साबित होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली सभी कक्षाओं के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए और आपके काम के बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान। थैंक यू।